हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये वीडियो है ये कंप्लीट 3 पार्ट्स में होने वाली है। पहले पार्ट्स में हम देखने वाले हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या है एंड इसका बेसिक्स एंड कुछ चीज़ें आपने शायद सुन रखी हो, मोमेंटम ऑपरेटर एंड एनर्जी ऑपरेटर, ये बेसिक चीज़ें क्या होती हैं। एंड देन इसकी 2 इक्वेशन है, एक टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन एंड एक टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन। तो नेक्स्ट उन दोनों पे एक सेपरेट वीडियो होगा। तो अगर आपको अच्छे से पूरा अगर थ्योरी एंड डेरिवेशन वगैरह सब कुछ अच्छे से जानना है तो आप प्लीज़ तीनों वीडियो देखिए। एंड इस वीडियो में हम सिर्फ बेसिक्स पढ़ने वाले हैं। एंड ये वीडियो किस किस को काम आएगी, तो अगर आप बीटेक में फर्स्ट ईयर में एंड आपका फिजिक्स सब्जेक्ट है और अगर बीएससी वगैरह कर रहे हो तो आपके काफ़ी काम आएगी। एंड सेकेंडली अगर आप वैसे ही आपकी पढ़ने की इच्छा है, कई लोगों की क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ने की इच्छा होती है, तो उन लोगों के लिए भी श्रोडिंगर थोड़ा मतलब इम्पॉर्टेंट है। तो ये वीडियो में स्टार्ट करने से पहले 2-3 चीज़ बताने वाला हूँ कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो हम जिस यूनिट में या टॉपिक में पढ़ते हैं उसका नाम है क्वांटम मैकेनिक्स। एंड क्वांटम मैकेनिक्स काफ़ी अपने आप में खतरनाक चीज़ है एंड इसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च चल रही है। तो ऐसे में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो इसमें डिबेट का टॉपिक हैं या जो किसी को सही नहीं लगती, किसी को सही लगती हैं, इवन साइंटिस्ट में डिबेट चलती है। एंड जो हमारे प्रोफेसर्स टीचर होते हैं उन लोगों को तक भी सबको क्वांटम मैकेनिक्स अच्छे से समझ नहीं आती, तो फिर भाई हम लोगों को भी इतने अच्छे से जनरली नहीं आती है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि इनमें हमको मान के चलना है। जैसे अदर थिंग्स में हम सवाल उठाते हैं ऐसा क्यों है, किस लिए, और सबका हमको जवाब मिल जाता है। बट अगर ये चीज़ समझनी है तो कई चीज़ें मान लेना, फिर अगर जब सब कुछ बेसिक समझ लेते हैं देन उन चीज़ों को डिस्कस किया जा सकता है। बट अगर अभी कई चीज़ें हम बोलें कि हाँ ऐसा है, तो अगर आप मान के चलेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है ये जिस साइंटिस्ट ने दी उनका नाम था इरविन श्रोडिंगर। नाम तो शायद आपने सुना होगा, इरविन श्रोडिंगर। इरविन श्रोडिंगर ने दी कौन सी ईयर में, 1925 में। एंड ये इनने किसके बेस पे दी थी, इनसे पहले हम 2 चीज़ पढ़ चुके हैं, एक डी ब्रोगली हाइपोथेसिस और एक प्लैंक क्वांटम थ्योरी। तो इन दोनों के बेस पे इनसे पहले डी ब्रोगली, वो श्रोडिंगर से पहले डी ब्रोगली ने एक हाइपोथेसिस दी थी। तो डी ब्रोगली क्या हाइपोथेसिस दी थी कि हर एक मैटर के साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है जिसकी वेव लेंथ लैम्डा इज इक्वल्स टू होता है h/p। एंड प्लैंक क्वांटम थ्योरी क्या है, प्लैंक्स ने अपना प्लैंक कांस्टेंट दिया था h, एंड इससे काफ़ी चीज़ें हमको मिली थी। E इज इक्वल्स टू h न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, और या फिर इज इक्वल्स टू hc/λ। और कहीं ना कहीं लैम्डा इधर और इधर सेम लैम्डा की बात हो रही है, जो कि मैटर वेव्स हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड अदर वेव से काफ़ी अलग चीज़ हो जाती है। तो ये सब तो हो गया इसका बेसिक। अब देख लेते हैं कि रियलिटी में क्या है। तो जैसे कि हम अदर थिंग्स पढ़ते हैं, जैसे इनने क्या किया कि ये क्वांटम मैकेनिक्स, तो मैकेनिक्स शब्द क्यों है, इनने वेव मैकेनिक्स मॉडल प्रपोज किया था। तो क्या है वेव मैकेनिक्स मॉडल, तो किसी भी चीज़ को जैसे हमको डिस्क्राइब करना है, जैसे हम क्लासिकल फिजिक्स में पढ़ते हैं कि कोई भी पार्टिकल का मोशन हो रहा है, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जा रही है या कोई ट्रांसवर्सल या लॉन्गिट्यूडनल वेव जा रही है, तो एक वेव को उसकी इक्वेशन से डिफाइन किया जा सकता है। एंड पार्टिकल्स को उनकी पोजीशन वगैरह, उनकी स्पीड वगैरह, मोमेंटम से डिफाइन किया जा सकता है। तो क्वांटम मैकेनिक्स क्या कहता है, ये सब क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर आता है कि कोई भी जो वेव है, क्वांटम मैकेनिक्स क्या कहती है कि एक पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन है, तो एक टाइम पार्टिकल भी है और वेव भी है, आपके देखने के नज़रिए पर डिपेंड करता है। तो मेनली क्वांटम मैकेनिक्स चीज़ों को वेव के फॉर्म में मतलब स्टडी करती है। और किसी भी वेव को जानने के लिए खासकर क्वांटम मैकेनिक्स में हमको ज़रूरत है उसके मोमेंटम, क्योंकि मोमेंटम क्या होता है, p इज इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी। तो पार्टिकल या वेव के लिए हमको उसकी वेलोसिटी की ज़रूरत होती है। एंड सेकेंड थिंग इज एनर्जी। तो हमको एक मोमेंटम, एक एनर्जी के टर्म्स में डील करना है, जो कि इनने हमको इक्वेशंस दी हैं। तो इनने क्या किया वो हम जानते हैं। तो इनने क्या किया कि वेव मैकेनिक्स मॉडल प्रपोज किया। एक वेव मैकेनिक्स मॉडल क्या है, जो कि हमको क्या बताएगा, एक वेव फंक्शन साई। जैसे अभी तक हम कुछ भी लिखते थे, y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t, ऐसा कुछ प्लस फाई कुछ लिखते थे। ऐसे इनने एक नया वेव फंक्शन दिया साई, मतलब नाम इन्होंने नहीं दिया बट इन्होंने साई यूज़ किया, जो कि एक वेव के इक्वेशन के लिए रिप्रेजेंट करेगा, एक वेव की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा।
तो साई जो होगा, और जो इनने मॉडल दिया वो क्या करेगा, जैसे एक साई एक हमको वेव की इक्वेशन मिल गई, तो वेव डिफरेंट फिजिकल जो कंडीशंस होंगी तो उनमें क्या करेगी कि जो वेव का नेचर होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स होगा और अदर थिंग्स होगी, वो हमको श्रोडिंजर वेव इक्वेशन से पता चलेंगी। चलिए देखते हैं कैसे। एंड आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और बता दूं कि ये वैसे ही बहुत वास्ट टॉपिक है और डिबेट का भी एक टॉपिक रहा है, तो सबको इसको अपने अपने हिसाब से पढ़ाता है। अलग अलग ऑथर्स अलग अलग चीज़ें यूज़ करते हैं, कोई कहीं 2 का डिवाइड कर देता है, ऐसी कई चीज़ें आती हैं कि अगर आप 10 जगह से पढ़ते हैं तो 10 जगह हो सकता है आपको सब कोई अलग अलग तरीके से पढ़ाए, डेरिवेशन अलग तरीके से पढ़ाए, बट उसका कोर वही है। हो सकता है कि ऊपर ऊपर मतलब 60% जो मेन थिंग है वो वही है, बट जो ऊपर से 40% थोड़ा नमक मिर्ची डालते हैं वो सबका हो सकता है मसाले अलग अलग हों। तो हमको कोर पकड़ के चलना है टॉपिक का, क्योंकि आपके यूनिवर्सिटी में, आपके कॉलेज में, आपके स्कूल में हो सकता है ये अलग पढ़ाया गया हो, बट अगर आप ये तरीके से भी करते हैं, किसी अदर को ही फॉलो करते हैं, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक जो ऑर्डिनरी प्लेन प्रोग्रेसिव वेव होती है, ऑर्डिनरी मतलब सिंपल, एक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव मतलब कोई भी वेव आगे जा रही है, तो उसकी इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं, वो लिखते हैं हम d² y dx² इज इक्वल्स टू 1/v² d² y dt²। ये क्या है, एक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन है। आप इसको देख लीजिए। हाँ, तो ये एक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन है। जब इसको श्रोडिंजर ने एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसको जब सॉल्व किया तो उनके पास आया क्या, एक सॉल्यूशन आया y इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट a इंटू ई की पावर माइनस आयोटा ओमेगा t माइनस एक्स अपॉन वी। ये रिजल्ट आया श्रोडिंजर के पास। इन्हीं को इनने आगे जाके इसी चीज़ को y ना लिख के हम आज साई लिखते हैं, जाई, इसको पढ़ते हैं जाई, तो इसको इनने लिखा जाई। एक इनने एक हमको इक्वेशन दी, ये एक्चुअली क्या करती है, अभी सिर्फ इसमें x दिख रहा होगा आपको, x मतलब सिर्फ x डायरेक्शन में मोशन, बट मोशन तो 3 डायमेंशनल होता है, y में भी हो सकता है, z में भी हो सकता है। तो ये क्या चीज़ दिखा रही है, एक हमको वेव की इक्वेशन दिखा रही है विच इज़ मूविंग इन x डायरेक्शन। तो ये ओनली 1 डायमेंशनल वेव की इक्वेशन है। इसको फर्दर हम y एंड z में स्टडी करके 3 डायमेंशनल वेव की इक्वेशन पढ़ेंगे। और इससे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी वेव को पढ़ने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स में उसका मोमेंटम एंड उसकी एनर्जी पता होना बहुत ज़रूरी है। तो इस इक्वेशन में हमको ना तो उसकी मोमेंटम दिख रहा है ना उसकी एनर्जी दिख रही है, एक सिर्फ कांस्टेंट है एंड इसमें हमको अदर चीज़ भी दिख रही हैं। तो इसको उन्होंने फर्दर रिसॉल्व किया, बहुत ज़्यादा मतलब मैथमेटिक्स नहीं है, थोड़ा सा ही वो है। इससे उन्होंने नई इक्वेशन को आगे जन्म दिया जिसमें हम मोमेंटम एंड एनर्जी के टर्म्स में जिसको हम लाएंगे। तो वो देख लेते हैं कैसे। तो इन्होंने जाई दिया, इसको हम फिलहाल सिर्फ लिखते हैं जाई एक्स। एक्स क्यों, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में मोशन है, 1 डायमेंशनल मोशन की बात हो रही है। वाई जेड की बात करेंगे तो वाई जेड में भी लिख लेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, हमको 2-4 बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे कि ये लिखा है ओमेगा, ओमेगा होता है एंगुलर फ्रिक्वेंसी, मतलब ओमेगा इज इक्वल्स टू होता है 2πf। अच्छा, आपको एक चीज़ में कन्फ्यूजन नहीं होना है, काफ़ी लोगों को रहता है कि f मतलब भी फ्रिक्वेंसी होता है और ये बोलता है न्यू, ये न्यू मतलब भी फ्रिक्वेंसी ही होता है। तो कई जगह हम न्यू यूज़ करेंगे, कई जगह f, जहाँ जैसी आदत है, बट इन दोनों का मतलब सेम है। ओमेगा इज इक्वल्स टू होता है 2πf। और कुछ चीज़ है, जैसे हमको पता है कि एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या होता है, h न्यू लिख देते हैं, f लिख देते हैं, जैसे इधर भी f की जगह हम न्यू लिख सकते हैं, 2π न्यू। ई इज इक्वल्स टू, किसी भी वेव की जो वेलोसिटी होती है वो होती है उसकी फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी को न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये उसकी फ्रिक्वेंसी, ये बना है v एंड ये बना है न्यू, इनटू उसकी वेवलेंथ। ये एक फॉर्मूला देखना है हमको। एक चीज़ याद रखिए कि ये है प्लैंक्स कांस्टेंट h में अगर हमने 2π का डिवाइड कर दिया तो इस पूरी चीज़ को हम कैसे लिखते हैं, h क्रॉस। ये जो पूरा टर्म है h/2π को हम लिख देते हैं h क्रॉस। ऐसी 1-2 बेसिक चीज़ें आपको जहाँ तक अच्छे से पता होंगी। इसमें चलिए आगे काम करते हैं। इसको हम दे देते हैं फर्स्ट इक्वेशन नाम। इसमें आगे हम क्या करते हैं, साई एक्स इज इक्वल्स टू ए ई की पावर माइनस आयोटा, आयोटा को आयोटा ही लिखा रहने देते हैं, आयोटा एक इमेजिनरी नंबर है, ये ऐसे आई की तरह बनता है, और ओमेगा का अंदर कर देते हैं मल्टीप्लाई, माइनस का भी और
ओमेगा का भी, चलिए माइनस का भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आयोटा बाहर का बाहर ही रहेगा एंड हम माइनस और ओमेगा का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये माइनस जब इधर जाएगा तो ये माइनस बनाएगा एंड इस माइनस का प्लस बनाएगा, तो हमारा क्या बनेगा ओमेगा एक्स अपॉन भी माइनस टी ओमेगा। ये बात समझ में आ जाती है। देन हम साई एक्स बराबर लिखेंगे ए ई की पावर आयोटा, एंड ये पूरा पावर में चल रहा है खेल, जो चल रहा है ई की पावर में चल रहा है। ओमेगा को हमको पता है कि हम क्या लिख सकते हैं 2 पाई न्यू, तो हम लिख देते हैं 2 पाई न्यू, एक्स को एक्स ही लिख देते हैं, अपॉन वी क्या है वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती है फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी न्यू, ये भी न्यू ये भी न्यू इंटू वेवलेंथ लैम्डा, माइनस टाइम टी का टी ही रहेगा, ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2 पाई न्यू। ये बात आपको समझ में हमारा ये हो चुका है। तो इसके आगे मैं क्या कर रहा हूँ साई एक्स इज इक्वल्स टू, ये न्यू से ये न्यू कैंसिल हो गया, तो ए ई की पावर आयोटा ब्रैकेट 2 पाई एक्स अपॉन, एक चीज़ देखिए आप इधर लिखा है लैम्डा, डिनोमिनेटर में लिखा है लैम्डा, ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है 1 अपॉन लैम्डा लिखा हुआ है, ये मैं थोड़ा बीच में लिख दिया था। तो हमारे पास लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी, तो मैं इधर लैम्डा को क्या लिख सकता हूँ एच अपॉन पी, एंड ये पी हमारा ऊपर चला जाएगा, तो इधर से हमारे पास क्या बचा एच अपॉन में एंड पी ऊपर माइनस टी इंटू 2 पाई, इधर लिखा हुआ है न्यू, अगर न्यू मैं इधर से देखूँ तो मेरे पास क्या आएगा, न्यू को अगर मैं इधर से लिखना चाहूँ ई इज इक्वल्स टू एच न्यू, तो न्यू की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी ई अपॉन एच, तो इधर से मैं लिख देता हूँ न्यू को ई अपॉन एच। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हमको पता है कि 2 पाई अपॉन एच, जैसे अगर इधर क्या लिखा है हमारा 2 पाई अपॉन एच लिखा हुआ है, तो 2 पाई अपॉन एच को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन एच अपॉन 2 पाई, जस्ट मैं 2 पाई को अपॉन में नीचे ले गया हूँ, थोड़ा वीडियो पॉज करके मैंने ये लिख दिया था बीच में, तो मैं 2 पाई अपॉन एच को लिख सकता हूँ 1 अपॉन एच अपॉन 2 पाई, तो हमको ये क्या लिख सकते हैं, एंड हमने देखा एच अपॉन 2 पाई होता है हमारा एच क्रॉस, तो 1 अपॉन एच अपॉन 2 पाई को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन एच क्रॉस, जस्ट इसको मैंने एच क्रॉस लिख दिया है। अब आगे बढ़ते हैं, डस्टर तो इधर से मेरे पास अब क्या बचेगा, मतलब 2 पाई अपॉन एच को मैं क्या लिखूंगा 1 अपॉन एच क्रॉस, इधर से हमारे पास बचेगा साई एक्स इज इक्वल्स टू ए ई की पावर आयोटा, इधर से बचा हमारे पास एक्स पी, जिसको मैंने लिख दिया पी एक्स, एंड अपॉन में बचा एच क्रॉस, इसको लिखा एच क्रॉस, माइनस टाइम इंटू एनर्जी, टी से टाइम ई से एनर्जी मैंने लिख दिया ई टी अपॉन एच क्रॉस, ये टी स्मॉल है। अब कुछ नहीं, दोनों के डिनोमिनेटर में एच क्रॉस में इसको कॉमन बाहर निकाल ले रहा हूँ, तो साई एक्स आ गया ए ई की पावर आयोटा, और ये एच क्रॉस को मैं बाहर निकाल लेता हूँ दोनों से, तो ई अपॉन एच क्रॉस, और अंदर क्या बचेगा हमारा पी एक्स माइनस ई टी, तो ये हमारा डेरिवेशन इधर पर हो चुका है ख़त्म। तो हमारे पास फाइनल चीज़ जो आई वो क्या आई, साई एक्स इज इक्वल्स टू ए ई की पावर आयोटा अपॉन एच क्रॉस पी एक्स माइनस ई टी। तो ये इक्वेशन है हमारी, ये हमारी बोलते हैं जो वेव इक्वेशन है, श्रोडिंजर वेव इक्वेशन फॉर 1 डायमेंशनल पार्टिकल, ये चीज़ है। तो ये हमारी अभी बिल्कुल श्रोडिंजर की शुरुआत है, एंड हो सकता है कुछ लोगों ने इसको अलग अलग तरीके से डराइव किया हो, कोई इधर स्मॉल ए लिखता है कोई कैपिटल ए लिखता है, बट वो कांस्टेंट है, हमको उससे मतलब नहीं है, हमको जो इक्वेशन इसकी सोल से मतलब है। तो ये पैटर्न है, एंड मेन थिंग है हमारा ई आयोटा अपॉन एच क्रॉस पी एक्स माइनस ई टी, वेयर पी इज मोमेंटम एंड ई इज वॉट, ई इज एनर्जी, टी इज टाइम, टाइम को भी स्मॉल टी से डोनेट करना है, इसको लिखना है इधर डिनोट करना है, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था, ये मोस्ट बेसिक वीडियो है, एंड ये उन लोगों के लिए है जिन्हें आज से पहले बिल्कुल भी क्वांटम मैकेनिक्स नहीं पढ़ा, इनको बेसिक भी नहीं आता, तो ये बेसिक था। तो जो श्रोडिंजर है वो इसके बाद चालू होगा, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम बताएंगे कि मोमेंटम एंड एनर्जी ऑपरेटर क्या होते हैं, बिकॉज हमको मोमेंटम एंड एनर्जी के टर्म्स में डील करना होता है। जब हमको मोमेंटम एंड एनर्जी ऑपरेटर पता चल जाएंगे, देन श्रोडिंजर की जो दो मेन इक्वेशन है टाइम इंडिपेंडेंट एंड टाइम डिपेंडेंट, हम उनको ड्राइव करेंगे, समझेंगे एंड पढ़ेंगे। तो अगर आप इस वीडियो में अभी तक बने हैं तो इसके आप जरूर पार्ट 2 एंड पार्ट 3 देखिएगा, तब आप पेपर में फुल मार्क्स
अचीव कर सकते हैं एंड चीज़ों की अच्छी अंडरस्टैंडिंग बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।